द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो हिमाचल के दौरे पर गए थे। जो सेब का किसान है उनके मुद्दों को उठाने के लिए, उनकी आवाज को मजबूती देने के लिए, लेकिन साथ के साथ वहां अंधभक्तों का और गोदी मीडिया का भी इलाज करके आ गए और हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि अंधभक्त जब इलाज किया अंधभक्तों का तो गोदी मीडिया के अंदर अफरा तफरी मच गई। पहले मैं बताता हूँ कि अंधभक्त का कैसे इलाज किया। एक अंधभक्त मिल गया हिमाचल के दौरे पर सोलन में, और वो कहने लगा राकेश टिकैत को रोककर कि आप यहां पर दिल्ली जैसे नारे नहीं लगा सकते, किसानों के हित के नारे हम आपको लगाने नहीं देंगे। हाथ में पत्थर था उसके। राकेश टिकैत ने गाड़ी रोक ली अपनी और उसका जो इलाज किया वो आप भी देख लीजिए। वो वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये भाजपाई समर्थक कितना बेइज्जत और होंगे, कितना अपने आप का अपमान कराएंगे, कितनी अपनी विचारधारा का अपमान कराएंगे, कितने लोगों से डांटे खाएंगे, कितना लोगों से पिटेंगे, ये तो शायद वक्त ही बताएगा। लेकिन पहले आप देखिए भाजपा के समर्थक, जो विचारधारा के समर्थक हैं, उनका कैसे इलाज किया राकेश टिकैत ने। और इसके बाद रुकिएगा, मैं आपको इस वीडियो के बाद एक और वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जहां गोदी मीडिया के अंदर बड़ी आग लगी थी इस पूरे मामले को लेकर, उनका भी इलाज कर दिया अच्छे से। ये देखिए पहले, ये भाजपाई समर्थकों की भीड़ के साथ। गड्डी फट जानी 5 मिनट में। बोलो चलो चलो करो, बंद करो इसको। दिल्ली में चलता है या नहीं चलता है? नारेबाजी आगे करो यहाँ से गड्डी। क्या तुम्हारी है? क्या हुआ? आज मैं दूंगा जवाब। आज क्या हुआ? नारेबाजी नहीं करना है। नारेबाजी तो बोली जो होनी तेरे बाप की जगह है। तेरे बाप की जगह मेहमान मान बोल कैसे रहा मेहमान मान बदतमीजी करेगा तो दिल्ली में नहीं सर रहे, बदतमीजी करेगा। तेरे को क्या लग रहा है हिमाचल के नहीं आदमी? इसके हिमाचल के जिंदाबाद। ये सब आरएसएस के लोग हैं और ये दबाना चाहते हैं, यहाँ की आवाज दबाना चाहते हैं लोग। ये तो गुंडागर्दी है ना सर, आम पुलिस फोर्स के सामने गुंडागर्दी। कि नारा नहीं लगाओगे उसके बाप की जगह हिमाचल बिल्कुल नारा भी लगेगा, यहाँ पर आंदोलन भी होगा। न्यूज 18 हिमाचल ने डाला इस वीडियो क्लिप को, लिखा राकेश टिकैत का सोलन में युवक ने किया विरोध। लेकिन जब आपने अभी अंदर से देखा तो राकेश टिकैत ने उसकी कैसे हेकड़ी पूरी निकाली। राकेश टिकैत जी ने कहा कि अगर हम नारे नहीं लगा सकते, तू कह रहा है भैया, जाट लोगों की भाषा होती है। वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी, क्या तेरे बाप की जगह है ये? क्या तेरे बाप की जगह है जो हम नहीं लगाएंगे? और उसके बाद पूरे किसानों ने वहां भाजपाई जो विचारधारा के समर्थक थे उनको अच्छे से घेर लिया, उनका अच्छे से इलाज हो गया। अब इलाज जो हुआ, इससे भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या गोदी मीडिया के समर्थक कह लीजिए या भाजपा के समर्थक हों, इनका कभी इलाज होता है तो गोदी मीडिया में बड़ी हड़बड़ी मच जाती है। और ये चंद जो लोग हैं जो गोदी मीडिया में परिवर्तित हो गए और पूरे मीडिया के हमारे साथियों को बदनाम करते हैं, ये हंगामा खड़ा कर देते हैं। कुछ देर के बाद राकेश टिकैत साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी थी। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस क्लब में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। उस प्रेस क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार दूसरे सवाल पूछते, शुरुआत ही एक गोदी जी ने कर दी वहां पर कि आपने इस तरह से बदतमीजी भरा व्यवहार किया। आपको ये जो हमारी हिमाचली जो तहजीब है उसका अपमान करना आपका सही नहीं है। राकेश टिकैत समझ गए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये भी गोदी मीडिया का कोई बैठा हुआ है यहाँ पर। उन्होंने उसका भी इलाज कर दिया और उसको जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जवाब कि सामने वाला शराब पिया हुआ है, शराब पीकर पत्थर ला रहा है हाथ में, जो एक विचारधारा, संघी विचारधारा कह लीजिए, भाजपाई समर्थक कह लीजिए, पत्थर ला रहा है, धमका रहा है कि जो किसानों के हितैषी नारे हैं वो यहाँ लगा मत देना। तो उसका क्या जवाब होता वहां पर? और ये तो हमारी भाषा है, सुनिए आप इसको। हिमाचली टोपी तो आपने पहन ली, लेकिन हिमाचली तहजीब आप नहीं कर पाए। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया एक मिनट बात को सुनना। या कोई बीमारी है, उसका थी बीमारी, शराब रखी उसने पी, वो ये कह रहा था कि यहाँ पे सड़क पर आप नारा नहीं लगाओगे। कौन बनेगा? क्यों? आप देखा, अरे देखा, ये देखा
है, सब लोग आपके प्रेस के लोग ने वीडियो दिखा देंगे। नारा लगा, अरे एक मिनट रुको भाई, आप रुक जाओ भाई, सुनो आप सुनो, अरे रुको भाई, ये मेरे से पूछ रहे, मुझे जवाब दे लेने दो। वो कैसे कहता है कि नारा ना लगाए? नहीं बोल सकता, पर जो आपने शब्द इस्तेमाल किए वो सही थे। क्यों नहीं थे सही? उसके बाप की जगह है वो। नहीं, आप नहीं, सारी जगह क्या होता है? आप सारी जगह लीडर हैं, आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। क्यों सारे गाँव के हमारे हिमाचल में बड़े भोले भाले लोग रहते हैं। अरे भोले भाला था तो उनको शराब पी कर नहीं सर, आप देश के लीडर हैं, आप एक भोले भाले इंसान को ऐसे बात करते हैं। बोला वाला नहीं, जो ड्रिंक कर रहा है बोला नहीं। देखो जो आदमी जैसी भाषा समझता हो उसके लिए वही शब्द इस्तेमाल करा जाए। मतलब आप सही मानते हैं। ये बहस का इशू नहीं है, आप कानून में बात करें। ठीक है साहब, ठीक है साहब। तो आपने देखा ये ऐसे इलाज हुआ है। गए तो थे सेब के जो मामले हैं, वहां पर दाम बहुत गिर गए हैं भाजपा की सरकार में। सेब का जो किसान है बड़ा परेशान है, क्योंकि उसका सेब जो है वो 25, 30, 40 रुपया किलो बिक रहा है, जो सेब आपको 120, 150 रुपये किलो मिलता है यहाँ पर। दूसरे अलग अलग शहरों के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति जो उससे खरीदते हैं, वहाँ की भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री साहब ये कह गए कुछ दिन मत बेचिए, हम इसका इलाज करते हैं। कुछ ना कुछ और गुस्सा है वहाँ पर। न्यूज़ 18 ने लिखा भी हिंदी ने, टिकैत इन शिमला, हिमाचल में सेब कीमतों में गिरावट पर सरकार और अडानी को धरेंगे राकेश टिकैत। अब ये पूरा का पूरा मामला था, इससे पहले की ये बात थी। तो ये सारी की सारी चीज़ों को लेकर वैसे ही गोदी मीडिया बड़ी चिंतित थी। और गोदी का जो पत्रकार वहाँ बैठा था, मैं फिर कहूँगा, सबको नहीं कहता मैं गोदी, चंद लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं सबको। उसने अपने अनभक्त के अपमान का बदला लेने के लिए और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और मोड़ने के लिए शुरुआत की, तो उनका इलाज हो गया। राकेश टिकैत कुछ वक्त से अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा इलाज बने हुए हैं भाजपाइयों का, गोदी मीडिया का, और भाजपा की विचारधारा के समर्थक हों या भाजपा के प्रवक्ता हों। प्रवक्ता की बात अगर करें तो बताऊंगा एक प्रवक्ता का क्या आशिर किया, एक नेता का क्या आशिर किया है भाजपा के राकेश टिकैत साहब ने कुछ दिन पहले। लेकिन उससे पहले एक बयान से बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है राकेश टिकैत साहब ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की समझ लीजिए पोल खोल के रख दी है, संघियों की पोल खोल के रख दी है कि आगे वो ऐसा कोई काम ही नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते थे शायद। राकेश टिकैत साहब ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब इनके पास आखिरी मामला है हिंदू मुस्लिम दंगे कराने का, जिसके लिए किसी हिंदू बड़े लीडर को मरवा देंगे, जिसको लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। और इन्होंने साफ साफ अपनी बात को समझाया भी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जी न्यूज़ ने इसको लिखा कि टिकैत के विवादित बोल, कहा यूपी चुनाव से पहले होगी किसी हिंदू लीडर की हत्या। इन्होंने इसके अंदर पूरा मामला बताया है कि यूपी चुनाव को बीजेपी अब जीत नहीं सकती है, तो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए इस तरह की कोई चीज़ करने का उसका इरादा है। अब उनके पास जो भी सोर्सेज हैं, लेकिन इस पूरे बयान ने जो कोई अगर ऐसी मंशा हो या ऐसी प्लानिंग हो, मनसूबाबंदी हो, साजिश हो, तो उसको अब नाकाम तो कर दिया है। जो आखिरी उपाय था भाजपाइयों का वो भी पूरी तरह से उनके हाथ से निकल गया अगर टिकैत साहब की माने। टिकैत साहब ने एक और खुलासा कर दिया वहाँ पत्रकार वार्ता के अंदर, जिसको सुनकर और परेशान हो गए भाजपाई भी संघी भी, कि जो एसडीएम है, जिस एसडीएम ने पीटा था किसानों के को आदेश दिया था पीटने के लिए अपने पुलिस बल को आदेश दिया था, वो एसडीएम जो है उनके जो चाचा हैं वो आरएसएस के बड़े ओहदे पर हैं। देखिए लिखा है, सरकार तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस एसडीएम ने किसानों पर लाठियां चलवाई उसका चाचा आरएसएस में बड़े ओहदे पर है। इन सरकारी तालिबानियों का पहला कमांडर करनाल में मिल चुका है। अगर ये हमें खालिस्तानी कहेंगे तो हम इनको तालिबानी कहेंगे। अब सोचिए कि एसडीएम की ये पोल खोल के रख दी है कि चाचा जी जो हैं वो आरएसएस के अंदर बड़े पद के ऊपर है, इसलिए उन्होंने किसानों को इस तरह से पिटवाया। तो क्या बात साफ अपन समझ सकते हैं कि आरएसएस और भाजपा किसानों के इतने विरोध में आ चुकी है कि सर खुलवा दिए जाएंगे उनके। जो मैंने आपसे कहा था कुछ देर पहले कि बताऊंगा भाजपा के एक नेता जी और प्रवक्ता जी के जो गत बनाई है टिकैत साहब ने, उससे बहुत सारे सुना है भाजपाई समर्थक जो हैं और भाजपाई प्रवक्ता जो हैं वो डरे हुए हैं। वो किसानों के सामने आने में डर रहे हैं। और वो बदतमीजी भरे प्रवक्ता जो हैं वो हैं संबित पात्रा। मैं 3 अखबारों की जनसत्ता की 3 खबरें पढ़ के सुना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा डिबेट्स में क्या आशिर किया है इन्होंने कुछ दिनों से कि अब ये थर-थर कांपने लगे हैं। संबित पात्रा, जनसत्ता ने लिखा, आपका भी कुछ नहीं चलती, आपकी भी कुछ नहीं चलती, बीजेपी में आप सिर्फ झोला टांगने वाले लोग। जब संबित पात्रा से 2 टूक बोले राकेश टिकैत, उन्होंने साफ कहा कि आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये जो भी बैठा है यहाँ पर संबित पात्रा नाम का, इसकी कौन सी चलती है? झोला टांगने वाला व्यक्ति है बीजेपी के अंदर। उसके बाद अगला पढ़ी है, राकेश टिकैत ने संबित पात्रा को कहा बेहुदा, बोले बीच से हटाओ, इसको बात नहीं करनी। भाजपा प्रवक्ता ही भड़के। तो इसके अंदर आपको याद होगा एक डिबेट अभी कुछ दिन पहले हुआ था, तो उन्होंने कहा था ये बेहुदा क्यों यहाँ बैठा है, इसको हटाओ यहाँ से, इससे बात नहीं की जाएगी।
तो वहां पर किसी ने कह दिया होगा कि साहब सरकार के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता है, तो उन्होंने उनकी भी औकात अच्छे से बता दी कि सत्ताधारी पल के प्रवक्ता है, हमारी बात सरकार से चल रही है, और सरकार से अगर हमारी बात चल रही है तो ये कौन होता है यहाँ बैठ के काम करने वाला, बोलने वाला? हम प्रधानमंत्री से बात करें, कृषि मंत्री से बात करें, ना या तो ये मंत्री है ना क्या उसको विभाग है, और एक इसको संस्था दी थी तो उसका क्या असर किया जनसत्ता ने देखा। राकेश टिकैत ने संबित पात्रा को कहा भट्टे का मुंशी, बोले जो विभाग इनको दिया गया बेच दिया। ओएनजीसी की बात शायद कर रहे होंगे, लेकिन अब ये बड़ा अच्छा इलाज बन गए हैं, जहां जाते हैं अनबक भी अब थोड़ा अच्छे से उनका इलाज हो जाता है, और साथ में अगर कोई गोदी पत्रकार आता है तो उसका भी इलाज हो जाता है। देश को बचाने का में योगदान दीजिए। अगर गोदी बनना है तो आप पूरे पत्रकारिता के जगत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, वो मत कीजिए। मुट्ठी भर गोदी मीडिया के पत्रकार हमारे देश के बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही ज़मीर जिनका जिंदा उन पत्रकारों को बदनाम करते हैं, इसलिए सबको एक नज़र मत देखिए, लेकिन इन लोगों का इलाज ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आगे साझा कीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप जो ग्रुप्स होंगे आपके उसमें शेयर कीजिएगा। अनभक्तों का हमेशा कहता हूँ सर उन तक पहुँचाइएगा ताकि उनके ऐसे इलाज जो है उनको दिखते रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।